सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों 8वां मॉड्यूल है आपके लिए पेडालॉजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। तो इस वाले ट्रेनिंग को हम देखते हैं यहाँ पर, जो कि 8वां मॉड्यूल है। और इसका जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। या चौथा, पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो चारों में से इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं, यानी कि लर्निंग आउटकम आर सेपरेट फॉर ईच क्लास। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट आप बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है या पढ़ाना संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर आप लिखोगे। तो चलिए, इसका सही आंसर है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। तो इस साल आप आंसर को टिक करोगे और नेक्स्ट बढ़ोगे। अगला जो सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन है आपके लिए, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, या चौथा, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। तो इसका सही आंसर है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, यानी कि टू हेल्प स्टूडेंट्स रिसर्च द साइंटिफिक लॉज। तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके लिए, विभिन्न मानदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। वर्कशीट, मौखिक परीक्षा, रूबिक्स मानदंडों का सेट या लिखित परीक्षा। तो झट से इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसका सही आंसर सी है, मापदंडों का सेट यानी कि रूब्रिक्स। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। और अगला जो ऑप्शन है, प्रश्न है आपके लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं। रिजर्व, आरक्षित करना, रिड्यूस कम करना या रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रिकवर पुनः प्राप्त करना, रीयूज या रिटेन, रिकॉग्नाइज, रिसाइकिल या रीयूज, और चौथा है रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकिल। तो 3 राह क्या है आपके लिए इसका सही आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है, सही आंसर वो रहेगा आपका रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो ये 3 जो आर है, 3R, वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, और प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है। तो इसका राइट आंसर है। तो इसका सही आंसर है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है, यानी कि ईच चाइल्ड मेक हर ओन कैरिकुलम। तो क्लिक करेंगे हम इस वाले सेकंड ऑप्शन पे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, या विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। तो इसका सही आंसर है। तो इसका थर्ड आंसर बिल्कुल राइट है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए क्या। शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें, केवल पाठ्यपुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें, या आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। तो इसका राइट आंसर है। तो इसका सबसे लास्ट वाला आंसर बिल्कुल आपका राइट है, आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता क्या। परिभाषाओं को याद करना, करके सीखना, बहुत सवाल पूछना, या पूछताछ और जांच पड़ताल। तो इसका सही आंसर है पहला सवाल, परिभाषाओं को याद करना, बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है।
पहला, पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति अंतर विषयक है। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के वह एकल विषयक है, या पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है, ओहो ये गलती से आगे बढ़ गया तो बैक नहीं हो पा रहा। खैर एक हमारा स्किप हो चुका है, 10 या अटैम्प्ट कर पाए हम, गलती से नेक्स्ट पे क्लिक हो गया। चलिए रिव्यू कर लेते हैं, हमारे 9 आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए। तो चलिए माय गॉड हमारे 8 ही आंसर सही हुए, 2 आंसर हमारे रह गए हैं जो कि गलती से। तो चलिए हमारा फिर भी 80% कंप्लीट है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर रिडू भी कर सकते हैं, दोबारा भी इसे को आप कर सकते हैं।